हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर यूट्यूब की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी अभी एसएससी सीएचएसएल का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। गाइज, दूसरी पाली का पेपर हुआ है। बिल्कुल आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। गाइज, मैं आपके सामने जो भी आंसर की लेकर आया हूँ 100% रियल आंसर की है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में यहाँ से 7 से 8 सवाल आपके रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं। गणित के सवालों को भी मैं ट्रिक से बताऊंगा, सारे आंसर की जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर। देख लेते गाइज, पहला सवाल दूसरी शिफ्ट में क्या पूछा गया। पहला सवाल है गाइज, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइज इनका नाम है नीरज सी चौधरी। इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, जो भी हम एनालिसिस देंगे आपको 100% रियल एनालिसिस देंगे। देख लेते गाइज अगला सवाल, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा दूसरी शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो गाइज इनका नाम है रॉस टेलर। रॉस टेलर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो गाइज इनका नाम है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल, एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो गाइज ये है आपका केसर। केसर इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। देख लेते हैं अगला सवाल, क्या पूछ लिया गया, जानेस जंसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो गाइज ये चुने गए स्लोवेनिया के। स्लोवेनिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल, एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो गाइज ये आपका था चंपारण आंदोलन। चंपारण इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, दूसरी शिफ्ट में किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। तो गाइज कटक शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है गाइज, ये आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ये सवाल भी आप लोग एक तरह से दिमाग में बैठा लेंगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं गाइज, एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो गाइज ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में, यह आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल आपका ये पूछा गया, वोंडी वॉस की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो गाइज ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। कब? 1760 ईस्वी में। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, पेपर इजी था, गणित के सवालों को भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको करा देता हूँ। देख लेते हैं अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो गाइज ये की थी 1897 ईस्वी में। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल, तो गाइज ये आपका अंग्रेजी का सवाल पूछा गया, इसका सिमिलर मीनिंग बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, यानी सिनोनिम। डेस्परेट का मीनिंग होता है डिफरेंट, अलग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल आपका ये पूछा गया, कॉर्पुलेंट का मीनिंग पूछा है। कॉर्पुलेंट का मीनिंग पूछा है गाइज, इसका मीनिंग होता है स्लेंडर, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल आपका ये पूछा गया, जेनियल का सिमिलर मीनिंग। जेनियल सिमिलर मीनिंग क्या होगा? कॉर्डियल। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल ये पूछा गया, अवेंज। अवेंज का आपको सिमिलर यानी इसका मीनिंग बताना है। अवेंज का मतलब होता है पनिश। फोर्थ ऑप्शन बदला लेना। ठीक है, देख लेते हैं गाइज अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लाइक करते चल रहे होंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग करते हुए चल रहे होंगे। देख लेते हैं अगला सवाल, तो गाइज ये गणित का सवाल पूछ लिया गया, किसी संख्या का 30% 12.6 है, तो वह संख्या याद करिए। पता चल गया, किसी संख्या का 30% 12.6 है, तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो, कोई भी संख्या अपना में 100% होती है,
ठीक है, तो देखो पूरी संख्या बतानी है, 100% संख्या आपको निकालनी है। 30% की वैल्यू है 12.6, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 12.6, इसका एक बिंदी नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 30 को क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे। ठीक है गाइस, अब देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 ढाई 30। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आगे निकल गए 42/100। हमें निकालने 100% की वैल्यू, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 42 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 42 आपकी ओरिजिनल संख्या आ जाएगी। तो गाइस इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये पूछा गया, एक लेख का लागत मूल्य, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो ये ऐसे है, SP/CP इजगल टू है 13/12, ऐसे है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ है 13 में से 12 जाके 1 बचा, 1 का लाभ है कितने के ऊपर 12 के ऊपर, तो गुणा कर देंगे गाइस 100 से। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25/3%। 25/3% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। द गाइज वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं।